नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। 40 से 45 साल की उम्र के बाद ज्यादातर लोगों के शरीर में दो बहुत जरूरी विटामिन की कमी देखी जाती है। एक होता है विटामिन B12 और दूसरा होता है विटामिन डी। इन दोनों की कमी से शरीर की हड्डियां अंदर से धीरे धीरे खोखली होने लगती हैं और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ने लगता है। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर सुबह उठने के बाद भी शरीर वैसा ही थका हुआ महसूस होता है जैसा रात को सोते समय था, या रात में हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, झंझनाहट होती है, तो यह साफ संकेत है कि शरीर में इन दोनों विटामिन्स की कमी हो चुकी है। कई बार लोग कहते हैं कि बिना वजह घबराहट होती है, शरीर में दर्द बना रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, नींद पूरी नहीं आती, या फिर इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो गई है। ये सारे लक्षण बताते हैं कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी गंभीर स्तर तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसे नेचुरल तरीके से कैसे पूरा किया जाए। तो आज मैं आपको 5 ऐसे प्राकृतिक और आसान तरीके बताने वाला हूं जो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों विटामिन की कमी को पूरी तरह से पूरा करने में मदद करते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्यूबल विटामिन होता है, यानी यह शरीर की चर्बी में घुलने वाला विटामिन है, जबकि विटामिन B12 एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन होता है, यानी यह पानी में घुलने वाला होता है। इसलिए दोनों को शरीर में भरने का तरीका भी अलग होता है। अक्सर लोगों को यह दिक्कत होती है कि उनके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, खाना सही से पचता नहीं है, या फिर एसिडिटी की शिकायत रहती है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, सीने में जलन या चुभन होती है और ब्लड शुगर लेवल भी ज्यादा रहता है। ये सारी बीमारियां धीरे धीरे शरीर को बूढ़ा बनाती जाती हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे हमारे किचन में रखी एक ऐसी साधारण लेकिन कमाल की चीज के बारे में जो हमारे शरीर में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी को दूर करके शरीर को फिर से ताकत और जोश से भर देती है। वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 ऐसी मुद्राएं भी बताऊंगा जो शरीर के अंदर नेचुरल तरीके से इन दोनों विटामिन की कमी को पूरा करती है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि विटामिन B12 आखिर होता क्या है। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है जिसे हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। हमें इसे बाहर से अपने खाने के जरिए लेना पड़ता है। जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, उनके शरीर को थोड़ी मात्रा में यह विटामिन स्वाभाविक रूप से मिल भी जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग 40 या 45 साल की उम्र पार कर लेते हैं तो वे कहते हैं कि घुटनों में दर्द है, टांगों में भारीपन रहता है, नसों में खिंचाव होता है, या मांसपेशियों में ऐंठन आने लगी है। ये सारी परेशानियां शरीर में विटामिन B12 की कमी से होती है। कई लोग इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं, डाइट में बदलाव करते हैं, फिर भी शरीर में यह विटामिन पूरा नहीं हो पाता। इसका कारण होता है कि उनका डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता। जब पाचन ठीक नहीं रहता तो खाया गया विटामिन शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता। विटामिन B12 हमें डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर और चीज से मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है तो उसे यह विटामिन मांस, मछली और अंडे जैसे फूड से भरपूर मात्रा में मिल जाता है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए इसे नेचुरल तरीके से पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज मैं आपको ऐसे आसान घरेलू उपाय बताने वाला हूं जिनसे आप बिना किसी सप्लीमेंट के अपनी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन डी दोनों की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको आधी कटोरी मूंग की दाल लेनी है। चाहे वह हरी मूंग हो या धुली मूंग, उसे अच्छे से धोकर 2 गिलास साफ पानी में रात भर भिगोकर रख दीजिए। सुबह जब उठेंगे तो दाल में जो पानी मिलेगा वह विटामिन B12 से भरपूर होगा। यही पानी पीने से आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से विटामिन B12 मिलने लगता है। इसके अलावा जब आप दूध से दही जमाते हैं तो उसके ऊपर जो हल्के पीले हरे रंग का पानी जमा होता है वह भी विटामिन B12 का बहुत अच्छा स्रोत होता है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना उस दही के पानी को पीना शुरू कर दे तो न सिर्फ विटामिन B12 की कमी पूरी होगी, बल्कि उसका डाइजेशन सिस्टम भी मजबूत बनेगा, क्योंकि यह पानी प्रीबायोटिक की तरह काम करता है जो आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है और शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है। जब किसी भी इंसान के शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा कम होने लगती है तो यह साफ इशारा होता है कि उसकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो चुकी है।
क्योंकि विटामिन B12 ही वह पोषक तत्व है जो शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाने और उन्हें हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। अगर यह विटामिन बॉडी में कम हो जाए तो खून की कमी यानी एनीमिया जैसी परेशानी भी धीरे धीरे शुरू हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इसे नेचुरल तरीके से कैसे पूरा करें। तो इसके लिए एक बहुत आसान और असरदार तरीका है। आधा गिलास पानी लीजिए, आधा गिलास दही लीजिए और इसमें आधी कटोरी उबले हुए चावल डाल दीजिए। ये तीनों चीजें एक कांच की कटोरी में अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए ताकि ये एक साथ फॉर्मेंट होना शुरू हो जाए। अब इसे कमरे के तापमान पर 5 से 6 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि ये नेचुरली फॉर्मेंट हो जाए। जब ये तैयार हो जाए तो इसे सुबह नाश्ते में यानी दिन के पहले मील में खाइए। ये शरीर को विटामिन B12 देने का एक नेचुरल सोर्स है, क्योंकि फॉर्मेंट होने के बाद ये शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है और पाचन को भी अच्छा बनाता है। हर वो चीज जो फॉर्मेंट होकर बनी हो, जैसे इडली, ढोकला, कांजी या दही, ये सब शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। एक और सरल तरीका जान लीजिए। जब आप घर में आटा गूंथते हैं तो उसमें आधा कप के करीब दही मिक्स कर दीजिए। फिर आटे को 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दीजिए और उसके बाद उससे रोटियां बनाइए। इस तरह रोजाना बनाई गई रोटी भी बॉडी में विटामिन B12 की कमी को धीरे धीरे पूरा करेगी। क्योंकि विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी पानी में घुलने वाला विटामिन, इसलिए रोजाना इसकी जरूरत शरीर को होती है और जो अतिरिक्त मात्रा होती है वह शरीर से बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की, जो शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना विटामिन B12। बहुत से लोग रोजाना कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी बनी रहती है। इसका असली कारण यही होता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी को आप एक कार समझिए जिस पर कैल्शियम बैठकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। अगर यह कार यानी विटामिन डी शरीर में नहीं होगा तो कैल्शियम चाहे जितना भी ले लीजिए वह हड्डियों तक पहुंचेगा ही नहीं। यही वजह है कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां और जोड़ों की मजबूती खत्म होने लगती है। इसलिए सबसे पहले शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करना जरूरी है। अब ये तो सब जानते हैं कि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, लेकिन आजकल लोगों के पास धूप में बैठने का समय ही नहीं है। फिर भी कोशिश कीजिए कि रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट की धूप जरूर लें, चाहे सुबह के समय या शाम के समय। अगर धूप में बैठना मुश्किल है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है। उनमें सबसे असरदार चीज है मशरूम। मशरूम को अपने खाने में जरूर शामिल कीजिए। जब भी मार्केट में फ्रेश मशरूम उपलब्ध हो तो उसे खरीदकर अच्छी तरह साफ कीजिए और धूप में सुखा लीजिए। सूख जाने के बाद उसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए ताकि जब सीजन ना हो तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकें। हफ्ते में 3 बार सूखी या ताजी मशरूम की सब्जी जरूर खाइए, क्योंकि धूप में सुखाने के बाद मशरूम में विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है और यह शरीर को रोजाना का नेचुरल डोज देता है। और जैसा कि मैंने बताया, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इसे फैट यानी घी या तेल के साथ खाना चाहिए। जब भी मशरूम की सब्जी बनाएं, पकाते समय कम घी या तेल डालिए, लेकिन आखिर में उसके ऊपर 1 चम्मच शुद्ध घी जरूर डाल दीजिए ताकि यह विटामिन बॉडी में अच्छे से अवशोषित हो सके। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम शरीर में मौजूद होते हुए भी हड्डियों तक नहीं पहुंचता। इससे हड्डियां और जोड़ों की ताकत खत्म होने लगती है और जरा सी चोट या गिरने पर फ्रैक्चर जैसी समस्या हो जाती है। पहले के जमाने में लोगों को कभी भी विटामिन डी, कैल्शियम या विटामिन B12 की कमी नहीं होती थी, क्योंकि उस समय जो लोग खाना खाते थे वो प्राकृतिक होता था। लेकिन आज के समय में जो फल, सब्जियां, अनाज, यहां तक कि दूध तक हम पीते हैं, उनमें ज्यादातर चीजें नेचुरल नहीं रह गई हैं। हर जगह केमिकल स्प्रे, इंजेक्शन और कृत्रिम फीड का इस्तेमाल हो रहा है। गायों को जो घास दी जा रही है वह भी स्प्रे वाली है, तो ऐसे में दूध से भी असली पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए अब हमें फिर से प्रकृति की ओर लौटना होगा। सूरज की धूप, ताजी हवा और नेचुरल फूड ही हमें असली सेहत दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।